हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद देहाती शिवा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया था कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। पहला टेंस है, आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और हम कैसे इसको पहचानेंगे। तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, टेंस मीन्स काल, वर्तमान अनिश्चित काल। तो अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसका पहचान बहुत बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो जैसे कि वह स्कूल जाता है, तो लास्ट में ता है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मेरा बताने का मतलब एक ही है दोस्तों, जैसे कि आप यदि किसी भी सेंटेंस को पहचान लेते हैं कि कौन सा टेंस है, तो आप आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसमें फार्मूले भी यूज कर सकते हैं। यदि आप पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा टेंस है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे और कैसे आप बोलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना जरूरी है कि कौन सा टेंस है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ता है, ती है, ते हैं, जिन वाक्यों के, तो ये सबसे जरूरी है कि पहले टेंस को पहचानना, ये सेंटेंस कौन सा टेंस है और इसका अनुवाद क्या होगा। जब इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए मेरा बताने का एक ही मकसद है कि सबसे पहले आप उसको पहचानो कि कौन सा टेंस है और इसका नियम क्या है। तब ये पहला टेंस है, इसलिए आपको हम पूरे अच्छे से समझा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे के टेंस में प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे और इसके रूल क्या हैं। तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते। ये सीधा सा फंडा है। आप समझ लीजिए कि एक वचनकर्ता जो भी रहेगा उसमें यस या यस लगाएंगे और जो बहुवचनकर्ता है उसके साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि यस या यस किसमें लगाएं और किसमें नहीं लगाएं। तो आपको समझना होगा, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट, पहले आप समझ लीजिए कि एक वचनकर्ता क्या है और बहुवचनकर्ता क्या है। तो एक वचनकर्ता जैसे कि तो यहाँ पर दोस्तों समझ लो, ही, सी, इट या एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगाते हैं और आई, वी, दे, देयर, यू के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर कैसे हम समझेंगे कि किसमें यस लगाएं किसमें यस लगाएं। तो सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए
कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे कि हम एक वर्ड लेते हैं टीच। टीच, तो आपको सीधा सा ओ यस या एच, किसी भी वर्ड में वर्ड के लास्ट में यदि ओ यस या एच आता है तो समझ लीजिए उसमें ईएस लगाएंगे, बाकी अन्य के साथ एस लगाएंगे। ओ आता है, यस आता है, एच आता है किसी भी वर्ड में तो उसमें ईएस लगाएंगे, बाकी अन्य के साथ एस लगाएंगे। और वो भी किसमें लगाना है, जैसे मान लीजिए ही सी इट या एक वचन करता है तो उसमें एस या ईएस लगाएंगे, और आई वी दे देयर यू के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो ये सबसे पहले आप समझ लीजिए ओ एस एच जिस वर्ड के अंत में आते हैं तो उसमें एस या ईएस लगेगा। तो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसके फार्मूला क्या है वो समझ लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के फार्मूले क्या हैं, तब फिर उसके बाद हम आपको एक उदाहरण देके बताते हैं कि इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, फिर यस या ईएस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो ये रहा अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला सीधा सीधा। तो इसके बाद हम एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण में जैसे समझ लीजिए कि वह स्कूल जाता है। तो जैसा हमने आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि जैसे यहाँ पर देखो ही सी इट या एक वचन, तो उसमें यस या यस लगाएंगे और बाकी के साथ यस या यस नहीं लगाएंगे। बहुवचनकर्ता के साथ जैसे आई वी दे देयर यू के साथ हम यस या यस नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, वह स्कूल जाता है, तो इसका हो जाएगा ही गो मीन्स जाना होता है तो इसमें ईएस लगेगा। जैसे कि मैंने पहले बता चुके हैं कि ओ एस एच जब भी आता है वर्ड के अंत में तो समझ लीजिए उसमें यस या ईएस लगेगा, और वो भी एक वचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ नहीं। तो इसमें ही गोज टू स्कूल। ठीक है, तो दूसरा नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका बहुत ही आसान है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है कि आई वी दे देयर यू के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं। तो इसका हो जाएगा आई रीड, क्योंकि आई करता हो गया और मुख्य क्रिया हो गया पढ़ना, तो आई रीड इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। तो इसके साथ और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। वह क्रिकेट खेलता है,
तो आपको पहले समझ लेना है कि यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वह का हो जाएगा ही। यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? खेलना। तो ही PLAYS, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज क्रिकेट, इसमें यस लगा हुआ है। प्ले मुख्य क्रिया है और यस इसमें लगा है। यह एक वचन करता है, इसके लिए यस या यस लगाए हैं। और ऑलरेडी हमने आप लोगों को बता दिया है, जैसे वर्ड के अंत में यदि ओ आता है, यस आता है, यच आता है, तो उसमें यस लगेगा और बाकी अन्य के साथ यस लगेगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। उसके बाद चौथा हुआ आपका मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके अंत में ता हूं। तो ऑलरेडी हमने पहचान में आप लोगों को बताया हूं कि जिसमें ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो आप समझ लीजिए आसानी से कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अभी इसका फार्मूला भी ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आपको फार्मूला लगा देना है, बस सिंपली ये ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे आई है, आई के साथ मुख्य क्रिया में ऐसे आई एस नहीं लगाए हैं, नहीं लगाना है। जैसे हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि आई भी दे देयर यू के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे, और ही सीट या एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस लगाते हैं। तो आई टीच आई टीच इंग्लिश। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज केवल अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य हम आप लोगों को बताया है डिटेल से। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे डिटेल से, क्योंकि यदि आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो आगे के कोई भी ग्रामर टेंस समझ लेंगे आसानी से। कहने का मतलब निगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस समझना अति आवश्यक है। तो ये रहा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। सो दोस्तों, आई होप you would be understand properly. So we will meet in the next video. Then till then, take care. Bye bye. Thank you.